Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBDRA Model School, Class 9th, Civics Chapter 2, Constitutional Design. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने पढ़ा था 2.2 वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। इस वीडियो में पढ़ेंगे 2.3 मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना और उसे बनाने में कौन कौन सी प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को आ रही थी, यानी वो डिज़ाइन करते वक्त या बनाते वक्त किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। लाइक साउथ अफ्रीका, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था साउथ अफ्रीका का एग्जांपल कि किस तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो ब्लैक पीपल्स थे और वाइट पीपल्स थे दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और एक सेट करते हैं रूल रेगुलेशंस रिटर्न में कि उन दोनों को एग्री होना पड़ेगा और फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे कि क्या होगा, कोई डिस्क्रिमिनेट ना हो किसी भी रिलीजन बेस पे, लैंग्वेज बेस पे। तो सेम क्योंकि वो कंट्री में भी आपने देखा, क्योंकि डाइवर्स पीपल्स हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो उनका कल्चर कस्टम सब कुछ डिफरेंट है। तो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा था इंडिया। अब क्यों? क्योंकि इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस। इंडिया भी साउथ अफ्रीका के जैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, सर्कमस्टांसिस थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो वो फेस कर रहा था। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल है इंडिया के लिए उस टाइम पे? क्योंकि जो डाइवर्स कंट्री है हमारी, मतलब जितना यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनका रिलीजन अलग है, उनका कस्टम अलग है और इतनी वास्ट कंट्री है हमारी, तो उन सब के लिए मैनेज करना, रूल रेगुलेशन सेटअप करना इज़ नॉट अ इजी टास्क। तो वो एक इजी काम नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के लिए एट दैट टाइम। यहाँ पे हम प्रॉब्लम स्टूडेंट पहले पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को फेस करनी पड़ रही थी। फर्स्ट प्रॉब्लम हमने पढ़ी क्या है? डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन वो इतना डाइवर्स ग्रुप है, रिलीजियस बेस पे अगर हम देखें, सबका धर्म अगर हम देखें, तो वो सब डाइवर्स होने की वजह से पॉपुलेशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था वो फर्स्ट डिफ़िकल्टी थी। अब हम पढ़ेंगे सेकंड डिफ़िकल्टी कौन सी, जो इंडियंस मेकर थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले, जो फेस कर रहे थे। एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन्स। उसी टाइम पे पीपल्स जो थे इमर्ज हो रहे थे, यानी अब उनको क्या करना था, उनका जो स्टेटस था वो अब सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन्स, यानी अब वो नागरिक की ओर बढ़ने का स्टेटस था। यानी अभी जो वो लोग थे इंडिया के अंदर, अब वो किस स्टेटस की तरफ जा रहे थे? अब वो सिटीज़न बनने की और तरफ जा रहे थे। तो क्या अब कंडीशन थी? द कंट्री वॉज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। दैट मीन्स जो भी रिलीजियस डिफरेंसेस थे उस बेस पे आपको पता ही है पार्टीशन हुआ है। पार्टीशन होने की वजह से दिस वॉज अ ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल और भयानक एक्सपीरियंस रहा इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए। जब पार्टीशन हुआ था, तो जब धर्म के बेस पे दोनों अलग अलग हो गए थे, तो मतलब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि वो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके लिए नॉट अ इजी टास्क। यानी सेकंड रीज़न तो ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए बनाना इजी नहीं था। At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence। जो ये वायलेंस चल रहा था, इतना ज़्यादा हिंसा चल रही थी, तो आप देख सकते हैं बॉर्डर पे लाखों लोग मारे गए, उस साइड भी और इधर भी। देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम। तो ये तो सेकेंड प्रॉब्लम हो गई। थर्ड, the British had left it to the rulers of the princely state to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent। That means अब ब्रिटिश तो पहले से भाई फूट डालो शासन करो की नीति अपनाता था, और उसने पहले ही समझ लिया था कि भाई रिलीजियस बेस पे ही हम कुछ भी करा सकते हैं, जैसे कि पार्टीशन हो चुका था, आप देख ही रहे हैं। तो अब उसने एक गेम और प्ले करा ब्रिटिश ने, और उन्होंने क्या कर दिया, जो प्रिंसली थे वहाँ पे राजकुमार थे, अपनी अपनी एम्पायर थी उनकी, तो उन पर क्या
डाल दिया स्टेट्स पे कि आप है ना अपने अपने आपके ऊपर है कि आप इंडिया में रहना चाहते हो या पाकिस्तान में अपनी एम्पायर को ले जाना चाहते हो, मतलब उसके साथ मिक्स करना चाहते हो, या इंडिपेंडेंट अपना स्टेट बनाना चाहते हो यानी कंट्री बनाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। तो ये एक कंडीशन ऐसी थी कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने, क्योंकि जैसे एग्जांपल हैदराबाद का ले लो, वहाँ का जो प्रिंसली स्टेट है बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच में आ रहा है। अगर आप मैप में देखोगे और बीचों बीच में होने की वजह से आप एक मतलब इमेजिन करो, अगर वो अपना स्टेट या कंट्री, वो जो स्टेट अपना अलग बना लेते हैं, कंट्री अलग बना लेते हैं, अपने एस्टैब्लिश कर लेते हैं, तो आप ये सोचो कि किस तरीके का बन सकता है। जैसे ठीक है, जो पाकिस्तान है पार्टीशन के बाद वो बिल्कुल अलग हो गया है, पार्ट नज़र आता है, लेकिन इंडिया के बीचों बीच आप किसी पार्ट को अलग कैसे कर पाओगे। तो इंडियंस मेकर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो राजकुमारों के स्टेट्स हैं, उनकी जो पूरी एक जिसे कह सकते हैं एम्पायर था, कि उसको हम किस तरीके से मिक्स कर सकें, मर्ज कर सकें इंडिया में, और उनको मिलाना भी बहुत ज़रूरी था। The merger of these princely states was a difficult and uncertain task। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और एक अनिश्चित सा टास्क था मेकर्स के सामने। ये आपने थर्ड चैलेंज देखा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इंडिया के जो बना रहे थे उनके सामने ये थर्ड चैलेंज था। तो फर्स्ट चैलेंज क्या था? डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन में डाइवर्स ग्रुप, अलग अलग रिलीजियस बेसिस पे आप देखेंगे अलग अलग ग्रुप के लोग रहते हैं। पार्टीशन के टाइम पे जो बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस थे उसकी वजह से वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी। और थर्ड प्रॉब्लम आप देखेंगे कि किस तरीके से इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल हो रहा था प्रिंसली स्टेट्स का, यानी उनको एक करना, अपने में मिलाना बहुत ज़रूरी था और उसे करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये तीन चैलेंजेस हैं जो स्टूडेंट हमने पढ़े। एंड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटर्न, द future of the country did not look as secure as it does today. The makers of the constitution had anxieties about the present and the future of the country. That means आप जो आज देख रहे हैं इतना सिक्योर नहीं था उस टाइम पे। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उनको फ्यूचर भी सोचना था उस कंट्री का कि भाई क्या होगा। जब वो लिख रहे थे, उन्हें रूल रेगुलेशन बनाने थे। आज की जो सिचुएशन है स्टूडेंट, उस टाइम की सिचुएशन से थोड़ी डिफरेंट है। उस टाइम पे इतनी सिक्योर सिचुएशन नहीं थी, जबकि उन्हें उसी टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी हमने जो रीड करी है वो क्या पढ़ रहे थे हम, सारी हम प्रॉब्लम्स रीड कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना। नेक्स्ट पार्ट में अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ठीक है अभी तो डिफ़िकल्टीज़ आपने देखी कितनी ज़्यादा फेस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, लेकिन अब हम देखेंगे उनको ऐसा कौन सा रास्ता उनके लिए पहले से ही तैयार था। वो इतने ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो चुके थे, अपनी जो एक्सपीरियंस था उनका, जो वो उन्होंने अर्न करा था अपना एक्सपीरियंस, उसके थ्रू उन्होंने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए रास्ता बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब हम देखेंगे पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Despite all these difficulties, there was no big advantage for the makers of the Indian Constitution। मतलब वन बिग एडवांटेज, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करने के अलावा उनके पास फिर भी एक एडवांटेज था जो मेकर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे। क्या? अनलाइक साउथ अफ्रीका, जैसे कि साउथ अफ्रीका में ये एडवांटेज उनके पास नहीं था, क्योंकि उन्होंने एट ए टाइम जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जब भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कंप्रोमाइज़ किए थे, रूल रेगुलेशन सेट करे। लेकिन इंडिया के अंदर एक पहले से ही बैकग्राउंड तैयार हो रहा था इस चीज़ के लिए। कैसे, वो हम देखेंगे। दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसेंस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडियन शुड लुक। दैट मीन्स जो एक साउथ अफ्रीका में जो मैंने भी बताया कि एक इस तरीके की विचारधारा क्रिएट नहीं हो रही थी जैसे कि एक डेमोक्रेटिक में होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका में उस तरीके का एक कंसेंस क्रिएट नहीं हो रहा था जैसे कि इंडिया में। क्यों? वो हम देखेंगे कैसे। मच ऑफ दिस कंसेंस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। बहुत सारा जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसी टाइम पे जो इवॉल्व हो चुके थे, बहुत सारे आइडियाज़ ग्रो कर चुके थे ड्यूरिंग स्ट्रगल टाइम पे ही। जो हमारे जो लीडर्स थे जो वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक विचारधारा पहले से ही तैयार कर ली
थी, जबकि साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं था। उन्हें एट अ टाइम पे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बेस तैयार करा। Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule। और हमारा जो नेशनल मूवमेंट हम चला रहे थे, ओनली नॉट अ स्ट्रगल, वो सिर्फ एक अगेंस्ट, नॉट अ फॉरेन रूल के अगेंस्ट ही नहीं था, जबकि वो एक ऐसा स्ट्रगल था, इट वाज आल्सो अ स्ट्रगल टू, जिसे हम कह सकते हैं रीजुवेनेट, नया, यानी जिसका बिल्कुल नया नया, बिल्कुल हम कह सकते हैं रीजुवेनेट अवर कंट्री, हैड टू ट्रांसफॉर्म अवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। दैट मीन्स नेशनल स्ट्रगल हमारा फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट अगेंस्ट तो था ही, लेकिन साथ में हम क्या कर रहे थे, एक नया बिल्कुल स्थापित करने के लिए, सारी चीज़ें नई बनाने के लिए, नए तरीके से अपनी किस चीज़ को, सोसाइटी को और पॉलिटिक्स को नया रूप देने के लिए कोशिश करने में लगे हुए थे। There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence। स्वतंत्रता के बाद किस तरीके से, यानी इंडिपेंडेंस जब हमें मिल जाती है, उसके बाद जो स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम का, इंडिया को किस तरीके का रूप देना है, क्या सोचना है, उसके लिए सबकी अलग अलग ओपिनियन थी। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे, इवन आज भी अगर देखेंगे थॉट में सब इसी तरीके की ओपिनियन डिफरेंसेस मिलेंगे। येट सम बेसिक आइडियाज़ हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक आइडियाज़ थे जो सभी लीडर्स में क्या हो गए, एग्री हो गए थे। एज फॉर बैक एज इन 1928 में अगर हम देखें तो मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए मोतीलाल नेहरू ने क्या करा, ड्राफ्ट करा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए। ये वो वकील तो थे ही, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते थे, तो पहले से ही तैयार थे। उधर इन्हीं को देखकर फिर जो वहाँ के पाकिस्तान के जो जिन्ना थे, उन्होंने भी यही सोचा कि भाई ठीक है, हमें भी अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहिए। वो उनके माइंड में भी वही चीज़ चल रही थी। तो उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें पार्टीशन का से पहले ही जो एक पार्टीशन के लिए बेस तैयार हो चुका था थिंकिंग को लेके, क्योंकि उनको लग रहा था रिलीजियस बेस पे कि अब लोग हम डेंजर में हैं, जो मुस्लिम थे। तो इस जब के भाई अब ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हम लोगों की इतनी सिक्योरिटी फील नहीं है उसके अंदर। तो इसी के बेस पे मोतीलाल जब अपना वो ड्राफ्ट करते हैं, एंड द रेजोल्यूशंस एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। 1931 में कराची में जो सेशन होता है नेशनल कांग्रेस का, उस पर ये एक तरीके की उन्होंने प्रस्तावना रखी थी कि किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो 1931 में उन्होंने प्रस्तुत किया था मीटिंग में एंड सेशन में। एंड बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और दोनों ही जो उन्होंने कमिट रखे थे डॉक्यूमेंट्स के, उसमें कमिट किया था, जो डॉक्यूमेंट्स रखे थे उसमें कमिटेड किया था कि भाई वोट डालने का अधिकार सबका उसमें होगा, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी जब स्वतंत्र भारत बन जाएगा तो उसके अंदर जो अल्पसंख्यक है उनका भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं है उनके अधिकारों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, स्वतंत्रता का, समानता का और वोट डालने का अधिकार, ये सारी चीज़ों पे पहली विचारधारा के अनुसार उन्होंने प्रस्तुत करा था। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, thus some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही असेंबली के अंदर बहुत सारे लीडर्स ने इस चीज़ पे क्या कर लिया था, बातचीत कर ली थी, डेलिब्रेट कर लिया था कि भाई किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। एंड द फैमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉलोनियल रूल आल्सो हेल्प्ड डेवलप ऑन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो कॉलोनियल रूल का बना हुआ था, उससे इनको बहुत हेल्प मिली इंडियंस मेकर को कॉन्स्टिट्यूशन सीखने में कि हमारा इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू फ्यू, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले कुछ लोगों को सिर्फ वोट डालने का अधिकार दिया था। ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर, उनकी जो लेजिस्लेचर्स था बहुत वीक था। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 में जब इलेक्शन हुए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के, एंड मिनिस्टर्स जो हमारे यहाँ के थे वो भी खड़े हुए, उन्होंने भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट लिया ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया में।
दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक, लेकिन उस टाइम पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स तो नहीं थी, बट द एक्सपीरियंस गेन बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ऑन इंस्टीट्यूशन। लेकिन उन इंडियंस का जो एक्सपीरियंस था ब्रिटिश इंडियन की लेजिस्लेटिव में काम करने का, उनके इंस्टीट्यूशन में काम करने का, उनके लिए बहुत हेल्प रहा अपने इंस्टीट्यूशन बनाने में, अपने इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग इन दैम, जो भी उन्होंने वर्क करा था कि किस तरीके से हमें वर्क करना है उनके साथ। एंड दैट इज़ वाई दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर फ्रॉम कॉलोनियल लॉ लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाए 1935, वो उसी के प्रोसीजर और इंस्टीट्यूशन डिटेल पे बनाए बेस ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो वो फॉलो करते आ रहे थे। इंडियन मेकर्स जो हमारे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले, तो उन्होंने उन्हीं के बेस को एक्सेप्ट करते हुए, उनसे सीखते हुए अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट बनाया था 1935 में। ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशंस ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट। और इतने सालों तक सोचते सोचते, बात करते करते एक कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम बनाने का उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। हमारे जो लीडर्स थे, अवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज बट ऑन अवर ऑन टर्म्स। हमारे लीडर्स ने दूसरी कंट्री से सीखा तो सही कि भाई किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी सोचा कि क्या ये सारी टर्म्स ऑफ कंडीशन जो हैं वो हमारी कंट्री के लिए सही हैं। मैनी ऑफ अवर लीडर्स वर इंस्पायर बाय द आइडल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से उन्होंने सीखा कि किस तरीके से इक्वलिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। एंड द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, ब्रिटेन की डेमोक्रेसी जो पार्लियामेंट्री है उन्होंने वहाँ से सीखा। एंड द बिल ऑफ राइट इन द यूएसए के बिल ऑफ राइट से सीखा। ये सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर चुके थे। हमारे जो लीडर्स हैं उनसे बहुत इंस्पायर हुए दूसरी कंट्री से। एंड द सोशलिस्ट सीखा उन्होंने रेवोल्यूशन इन रसिया से, हैड इंस्पायर मैनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। अपनी कंट्री में इक्वलिटी देने के लिए सोशल और इकोनॉमिक दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे रशिया रेवोल्यूशन से। वहाँ पे जो उन्होंने सोशलिस्ट आइडिया अडेप्ट करा हमारी कंट्री में। एंड येट दे वर नॉट सिंपल इमिटेटिंग दैट अदर हैड डन। लेकिन ये इमिटेटिंग, कॉपी करना बिल्कुल दूसरों की, नॉट अ सिंपल नहीं था, क्योंकि हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से बिल्कुल डिफरेंट है। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड फॉर आवर कंट्री। तो हर टाइम पे वो क्वेश्चनिंग करते रहते थे कि ये हमारी कंट्री के लिए सुटेबल है या नहीं है। एंड ऑल दीज फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सभी फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए इंडियन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ईजी रहा, बहुत उनके लिए एक एडवांटेज था कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, और इससे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प में मिली। तो इस अभी स्टूडेंट आज के टॉपिक में सिर्फ अभी हमने पढ़ा है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो मेकर्स थे उनके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी। 3 मेजर प्रॉब्लम पढ़ी, उसके बाद हमने 4 ऐसे एडवांटेज पढ़े जिसकी वजह से उनको क्या मिला, एक रास्ता मिला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। यानी पहले से उनका एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा था, जैसे कि साउथ अफ्रीका वो बेनिफिट नहीं मिला जैसे कि हमें ड्यूरिंग फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल में मिल गया था। सेकंड, जो ड्राफ्ट था कराची में सेशन में मिला था, वो उनको पहले से एक्सपीरियंस हो गया था और बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो चुके थे इलेक्शन लेजिस्लेटिव में काम करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। और फोर्थ में अगर हम देखें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्होंने बहुत सीखा हमारे इंडियंस मेकर्स ने। तो एक मतलब पाथ तैयार करने में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उनको एक एक्सपीरियंस का जो हुआ था बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये आज के टॉपिक में हमने पढ़ा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पाथ के अंदर द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन और जो मेजर प्रॉब्लम फेस करी थी। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।